IBN 7 की खास पेशकश मुद्दा में मैं संदीप चौधरी आपसे मुखातिब हूं। देश की राजधानी दिल्ली में हूं, जहां कुछ नहीं बदला है। 5 महीने पहले 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक लड़की के साथ चलती बस में गैंगरेप किया गया। बस दौड़ती रही दक्षिणी दिल्ली की सड़कों पर, भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर। किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। व्यवस्था, हमारा प्रशासन आंख मूंदे सोता रहा। लड़की को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया। लोगों का गुस्सा भड़का, लोग सड़कों पर उतर आए तो लड़की को सरकार ले गई सिंगापुर, जहां आखिरकार उसकी मौत हो गई। इस साल 15 अप्रैल को 5 महीने बाद, 16 दिसंबर के 5 महीने बाद 5 साल की एक मासूम, उसे अगवा कर लिया जाता। देर रात पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। 2 दिन बाद 17 अप्रैल को वो लड़की मिलती है। उसको ना सिर्फ अगवा किया गया था, उसके साथ बलात्कार किया गया था। उस लड़की को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता। उसके बाद मीडिया में हाय तौबा मचती है, लोग सड़कों पर आते हैं, दबाव बनता है, तो लड़की को एम्स में भर्ती करा दिया जाता है। मांग होने लगती है, अब बातों से काम नहीं बनने वाला है। यह यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी कह रही है। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में सुषमा स्वराज कहती हैं कि फांसी पर टंगा दो, फांसी पर लटका दो बलात्कारियों को। देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके वीएन खरे कहते हैं कि गोली मार दो ऐसे लोगों को। ऐसे ही सुर हमें सुनने को मिले थे 16 दिसंबर के बाद भी। सख्त कानून बनाओ, सख्त कानून बना भी, लेकिन नतीजा सिफर। निकला क्या? क्या औरतें, क्या बच्चियां, क्या लड़कियां महफूज हैं? और मैं सिर्फ राजधानी दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, यहां की तस्वीर पूरे भारत के लिए भी एक आईने के तौर पर पेश होती है। क्या हम घड़ियाली आंसू बहाने लग जाते हैं कि नहीं, ये तो बहुत बुरा हो रहा है? देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह पुलिस वाला थप्पड़ कैसे मार सकता है कोई विरोध प्रदर्शन कर रही लड़की पर? व्यवस्था बदलेगी या हम सिर्फ सिम्टम्स को ही ट्रीट करने के लिए तैयार हैं? हम जड़ में जाने को तैयार नहीं है। यही है आज का मुद्दा। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं मेरे साथ। खुद डॉक्टर हैं, राजनेता हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी की ओर से कमान संभालेंगे। मेरे साथ हैं मोनिका अरोड़ा। और मोनिका जानी मानी वकील तो हैं ही, और जिस लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था 16 दिसंबर को, अदालत में पुरजोर तरीके से इन्होंने उसका पक्ष भी उठाया था। मेरे साथ हैं आरजे सिमरन, रेडियो सिटी की जानी मानी चेहरा। इसके अलावा लखनऊ से मेरे साथ जुड़ेंगे अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस की ओर से वो कमान संभालेंगे। बहुतेरे जवाब कांग्रेस को देने हैं, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में जिसके मातहत गृह मंत्रालय काम करता है, जिस पर दिल्ली पुलिस, जिसके निर्देशों पर दिल्ली पुलिस काम करती है, तो अखिलेश प्रताप सिंह हैं। इसके अलावा हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, उनके पास भी आपको लेकर चलूंगा। लेकिन पहले सीधे अगर मैं सिमरन आपसे जानना चाहूं, हमने एसआरसीसी में एक शो किया था साथ में, जब सख्त कानून बनाने की बड़ी पैरवी हो रही थी। सख्त कानून बन भी गया, नतीजा क्या निकला है? नतीजा कुछ भी नहीं निकला है। देखिए, एंटी रेप लॉ मेरे हिसाब से काफी सक्सेसफुल हो गया, बिकॉज अब लड़कियों का रेप नहीं होता, बच्चों का रेप होगा, क्योंकि बच्चियों को तो उसमें अभी इंक्लूड किया नहीं गया है। बट ऑन दी अदर हैंड संदीप, मैं जितना इस केस के बारे में पढ़ रही हूँ, जितने रेप सडनली इतने ज्यादा हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि इंसानियत को पिज्जा पे लगाकर खा गए, क्योंकि हमें लगता था वो भी एक चीज होती है। तो अब अभी आपने एक सवाल किया था कि डू वी हैव टू गो डीपर इनटू द रूट्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो डीपर जाने का वक्त आ गया है। जब भी इस टाइप का कोई रेप होता है ना, हमारे सवाल सेम होते हैं। पुलिस क्या कर रही थी? एफआईआर क्यों नहीं हुआ? गवर्नमेंट क्या कर रही है? व्हाट वाज द चीफ मिनिस्टर डूइंग? कमिश्नर साहब के जाने की बातें हो रही हैं। हाय तौबा होता है, कोई 1-2 सख्त कदम उठा दिए जाएंगे, 2-4 सस्पेंड हुए, बात खत्म। बट मैं ये पूछ रही हूँ कि इंसानियत का क्या हुआ? आज हम ये कह रहे हैं उस आदमी को गोली मारनी है, फांसी लगानी है, उसका केमिकल कैस्ट्रेशन करना है। कहती है नहीं, उंगलियां काट दो, उंगलियां काट दो। अब देश को सऊदी अरब बना दो। इंसान होते हुए उसने ये हरकत कैसी की? कितने लोग आज इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? जानवर एक दूसरे का रेप नहीं करते हैं, जानवर एक दूसरे का रेप नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स में चीजें नहीं डालते हैं। उस बच्ची के अंदर मोमबत्ती मिली है, प्लास्टिक की बोतल मिली है, ये किस
किस्म की इंसानियत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान, जब हम अपने सवाल बदलेंगे ना, शायद तब समाज बदलेगा। इट्स वेरी इजी, एक उंगली अगर सामने उठा रहे हैं तो 4 हमारे ऊपर भी उठ रही है। बिल्कुल। मेरे साथ 2 और खास मेहमान जिनका मैं जिक्र कर रहा था, रंजना कुमारी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, CSR की निदेशक हैं, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी जो कम से कम इस मसले पर पुरजोर तरीके से आवाज बनकर उभरी है, उनके जाने माने चेहरे संजय सिंह मेरे साथ हैं। और रंजना, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम बातें करेंगे क्या कुछ हुआ है, कहां गलतियां हुई, लेकिन दरअसल दिल्ली कैसे बदली है या बिल्कुल नहीं बदली? 16 दिसंबर के वाकये का मैंने जिक्र किया, आज हम अप्रैल में आ गए, 5 महीने बाद भी सब कुछ जस का तस। देखिए संदीप, आज रैली में जो लोग सवाल उठा रहे थे, जो आपके स्टूडियो में भी सवाल उठ रहे हैं, आज रैली में जहां हम लोग थे और महिला संगठनों ने बहुत बड़ी रैली की, उसमें भी ये सवाल उठा कि आखिर समाज किधर जा रहा है। उधर जिस तरह की दरिंदगी समाज के अंदर है, जो हैवान हम परिवार के अंदर पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, और जिस तरह की हरकत वो कर रहे हैं समाज में जाके, तो उन हैवानों को किसी न किसी तरह से रोकने के लिए मन में डर बिठाने की जरूरत है। उनको किसी न किसी तरह से ये संदेश देने की जरूरत है कि तुमको बख्शा नहीं जाएगा। अगर इस तरह की हरकत होती है तो तमाम जो इस तरह के अपराधी प्रकृति के लोग बैठे हुए हैं घरों के आसपास, घरों में बैठे हुए हैं, उन तक ये संदेश जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ये संदेश देने की बजाय आपने पुलिस, जो संदेश को देने वाली आपकी एजेंसी है, वही इस तरह की हरकत करती है, कहती बिल्कुल मत जाना, मीडिया में मत जाना, राजनीतिकरण मत करना। आज उसका चाचा कह रहा था कि उन्होंने कहा तुम ये पैसे ले लो और जाके हाँ, 2000 रुपए ले लो, और उसके खाने पीने के लिए 2000 रुपए लो, बात भूल जाओ, खाओ पियो भूल जाओ, हो गया, हो गया। तो अच्छा, उसके बाद लोकतांत्रिक हक अधिकार के लिए जब हम सड़कों पे उतरते हैं, जब हम वहां पर प्रदर्शन करते हैं, तो फिर जो कानून के रक्षक है वही उसको भूल जाते हैं, कानून के दायरे को, और लड़की को थप्पड़ मार देते हैं। मैसेज तो एक ही तरह का गया ना, एक ही तरह का मैसेज गया कि भाई घर के अंदर उसके साथ हर तरह की दरिंदगी। 5 साल की बिटिया के साथ 181 केसेस हो चुके संदीप, जब से ये सारा मामला हम लोगों ने दिसंबर में उठाया। और उसके बाद हमारी खुद की संस्था ने संदीप हर महीने 22 केस 19 केस जो हमें रिपोर्ट किए जाते हैं, वहां हमारे काउंसलर्स पहुंचे। 6 बच्चियों का मामला, 6 साल की बच्ची सफदरजंग अस्पताल में पड़ी हुई है, उसको कोई देखने नहीं गया, 3 ऑपरेशन उसके भी हुए। तो ये सब चीजें समाज के अंदर चल रही हैं, और इनको रोकने का जो तरीका है, समाज तो बदलना ही है। लोगों को, दरिंदों को, जो हम ये ब्रूट सेक्सुअल परवर्ट्स को, जो हम प्रीडेटर्स को जो हम पाल रहे हैं घर के अंदर, इनको तो हमें बदलने की जरूरत है। बदले कैसे रंजना? सवाल ये है, रंजना जी, संजय सिंह से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा। संजय, सवाल ये, लोग बदलेंगे कैसे? व्यवस्था कैसे बदली जाए? आप कब तक सड़कों पर घूमते रहेंगे? कब तक वहां पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? क्या यही तरीका है या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता? देखिए, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सड़क पर आवाज उठती है, संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं, पार्लियामेंट से लेके और हर जगह अफसोस जाहिर किए जाते हैं। हम लोगों ने देखा था, आप सही कह रहे थे, 16 दिसंबर के बाद ऐसा लगा पूरा देश जाग गया है, पूरे देश में संवेदनाएं जगी, लगा कि एक बदलाव होगा, एक कानून इस देश के अंदर ऐसा सख्त कानून बनेगा जिससे पुलिस हमारी ऐसे मामलों में कार्रवाई करने में सक्षम होगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब उस एंटी रेप बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी देश की पार्लियामेंट के अंदर, तो एनडीए के संयोजक मजाक उड़ा के कहते हैं, हम में से किसने लड़कियों का पीछा नहीं किया, और वहां हंसी और ठहाके लगाए जाते हैं। इसका मतलब कि देश के रहनुमा, अगर हमारे देश को चलाने वाले लोग, अगर वो संवेदनशील नहीं होंगे, खाली मौके पर घड़ियाली आंसू बहाने का काम करेंगे, तो इस देश के अंदर कोई व्यवस्था बदल नहीं सकती। आपने बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया है संजय। अखिलेश प्रताप सिंह से यह सवाल पूछना चाहूंगा, अगर सोनिया गांधी आज कह रही हैं कि अब सिर्फ बोलने का नहीं, कुछ करने का वक्त आ गया है, क्या दरअसल वो, क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक आ गए हैं ना, चुनाव का शंखनाद हो गया है, ये घड़ियाली आंसू हैं क्या दरअसल? नहीं, आप ऐसा मत कहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी, खासतौर से सोनिया जी कितना ज्यादा संजीदा इनसे मसलों पर रहती है। आपने जो सवाल किया, देखिए, बदलना हम दोनों लोगों का होगा, व्यवस्था को भी और समाज को भी, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी व्यवस्था की बनती है। कोई भी व्यक्ति थाने पे अपने बेटा होने के लड्डू देने नहीं आता है, वो तकलीफ में है, पीड़ा में है, वो जाता है कि त्राहिमाम मेरी मदद करो। थाने में बैठा व्यक्ति अगर तुरंत संवेदनशील नहीं होगा तो वहीं से क्राइम की संभावना पूरी बढ़ती शुरू हो जाएगी।
वो संवेदनशीलता हर इंसान में जो होनी चाहिए, थाने के लोगों में ज्यादा होनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाता है वो तो बेचारा तुरंत। अखिलेश जी कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, संवेदनशीलता बिल्कुल ऊपर से आनी चाहिए। कानून ऊपर से संवेदनशीलता का अगर परिचय मिलेगा थाने वालों की, देखिए थाने वाले उनकी संदीप जी अगर सिर्फ कमेंट करना हो, लोगों की नहीं, लोगों का मजाक उड़ाना हो, पूरे मेरी बात हो जाने दें। कौन बोल रहा है बीच में भाई? प्लीज, अभी सिर्फ कमेंट करना हो, रिमार्क्स पास करने हो, फतवी पढ़ने हो तो भाई अच्छा है, कुछ भी बोला जा सकता है। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं जी, आप बात कर लें, आप बात कर लें। नहीं अखिलेश जी आप अपनी बात जारी रखिए। मैं इस तरह से नहीं बात करता, कर लें, ये कर लें अखिलेश जी। हाँ ठीक है, इसी एरोगेंस की वजह से आज देश में ये हाल हुआ है। यही आपको मैं मौका दे रहा हूँ। इसी एरोगेंस मेरा नहीं है, मैं बता रही हूँ मैं कौन बोल रही हूँ, मैं रंजना कुमारी बोल रही हूँ। मेरी बात का जवाब दीजिए, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। नहीं हूँ, प्लीज पहले सुन लें, पहले बिल्कुल जवाब, आप मेरी बात सुन लें। ये एरोगेंस नहीं है, क्या है ये? पूरा देश सड़क के ऊपर खड़ा है और आप मैं एक एक बात का जवाब दें। मैं लड़ने नहीं आया हूँ, प्लीज, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं आपको, मैं लड़ने नहीं, मेरी बात तो सुने। एरोगेंसी तो आप देख रहे हैं, आप मुझको बता रही हैं। का जवाब देना पड़ेगा आप। रंजना जी, ये कौन कह रहा है कि नहीं जवाब दिया जाएगा? ये कौन कौन कह रहा है कि बहुत एक मिनट, आप एरोगेंस मत दिखाइए। एक मिनट, ये कौन कह रहा है कि जवाब नहीं देना पड़ेगा? ये एरोगेंसी आपकी है, मैं आपको अवसर दे रहा हूँ कि आप अपनी बात क्या लें। मैं एरोगेंसी में नहीं रहता हूँ, प्लीज मैं नेता, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मुझ में एरोगेंसी नहीं है। हम सबके पास जाते हैं, सबको बाबू भैया क्या के बात करें, सबके सुनते हैं। हमें ऐसी कमरों में बैठ के सिर्फ बात नहीं करनी होती है, तो इसलिए हमें एरोगेंसी नहीं। हम आपको अवसर दिया 5 घंटा रैली में आप जो रैली हो रही है, जो धरना प्रदर्शन, आपका कोई वहां नहीं आया, आप खुद वहां नहीं आए हैं। आपके मन में जरा भी उसका खेद होता तो आपके लोग वहां आते। संदीप जी, आप लड़ नहीं सकता भाई, मैं नहीं लड़ सकता, प्लीज, मैं प्रणाम करता हूँ। लड़ेंगे, लड़ने की आपकी हिम्मत होगी तब आप लड़ेंगे। सब जवाब दूंगा, मैं कहाँ भाग रहा हूँ? आप देखिए, मैं निंदा सुनने का आदी हूँ, मैं कभी नहीं टेढ़ा बोलूंगा, कभी नहीं भागूंगा, लेकिन आप अपनी बात कह लें, हमें जो चाहे पूछे, मैं उसका जवाब दूंगा, बड़े शालीनता से दूंगा। जी अखिलेश जी आप अपनी बात अब जारी रखिए। नहीं, देखिए, जो भी व्यक्ति है शासन में बैठा, जो जिम्मेदारी के पद पे है, उसकी जिम्मेदारी से भागा नहीं जा सकता है। वो पहले रिस्पांस तो उसे करना है जिसके कान में कंप्लेंट्स आई जी। अगर वो नहीं करता है, नहीं सुनता है, तो उसके ऊपर बैठा अमला का जिम्मेदारी है कि उस पर सख्त कार्रवाई करे। ये कानून है, कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए और निष्पक्षता से पालन होना चाहिए, त्वरित गति से पालन होना चाहिए। तो यानी कि थाने लेवल पर गलती हो रही है, ऊपर कुछ नहीं, ऊपर सब ठीक ठाक है? नहीं, ऊपर वाला क्या कर रहा है? मैंने तो वही कहा ना कि अगर उसने गलती की तो ऊपर वाला क्या कर रहा है, उसके ऊपर वाला क्या कर रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। तो जितने भी बैठे हुए हैं हायरार्की में, जो आप बता रहे हैं प्रशासनिक अमला, तो यानी कि पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनेगी? लोग हैं, देखिए किसकी, अरे आप सुनने, जितने जैसे यूपी में अभी अलीगढ़ में हुआ, रात को अगर पुलिस वाला उस महिला की कंप्लेंट सुनता और उस बच्ची की तलाश करता तो सुबह उसकी डेड बॉडी तो नहीं मिलती जी, या कुछ हो सकता था, मदद मिल जाती। हमारा कहना यही है कि तो उसमें अखिलेश यादव की कोई जिम्मेदारी नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं प्लीज, अरे आप क्या कह रहे हैं, सब आप ही कह देंगे तो फिर वही। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ कानून बना देने से तो वो चीजें होंगी जो घटना के बाद होती हैं, उसके बाद ना कानून आता है, हम उसके पहले की चीज की बात कर रहे हैं। ये देखिए, चलिए मैं आपकी बात समझ गया। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, मुझे ये बताइए कि सिर्फ भाई कानून है और वहां पर यह संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, इससे काम चल जाएगा या दरअसल आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है इस व्यवस्था को? इस वक्त इसमें धीमक घर कर गई है। ये सब चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहली बात यह है कि जो लोग व्यवस्था में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, उनको हर अवसर पर बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज देने पड़ेंगे। अब मैं उदाहरण के लिए कोई राजनीतिक दृष्टि से मैं ये बात नहीं कर रहा। दिल्ली के अंदर जब सौम्या विश्वनाथन का सारा मामला हुआ जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री के मुंह से बयान आना चाहिए था कि जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बयान आता है कि जो बच्चियां हैं उनको शाम को 6 बजे के 7 बजे के बाद सड़कों पर बाहर नहीं निकलना चाहिए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री कहती है मैं क्या करूं, मेरी बच्ची स्वयं सेफ नहीं है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हर चीज के लिए लगातार पिछले वर्षों में ये कहे जा रही हैं कि पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। अगर पुलिस आपके हाथ में नहीं है तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 15 साल से आप दिल्ली में आपके हाथ में ना हो, आप ही की पार्टी के हाथ में केंद्र सरकार तो है। देखिए आपकी पार्टी, उनकी पार्टी के हाथ में केंद्र सरकार है और पिछले 10 साल में एक बार भी दिल्ली की मुख्यमंत्री, जब से इनकी पार्टी की सरकार है, एक बार भी दिल्ली की असेंबली में रेजोल्यूशन नहीं लाई कि दिल्ली की असेंबली में हर बार हमने ऑफर किया। और जिस समय अटल जी की सरकार थी तो उन्होंने जो है प्रदर्शन किया। अटल जी की सरकार ने बिल भी बनाया पूर्ण राज्य का दर्जा बनाने के लिए, जो कि पार्लियामेंट के अंदर जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, जिसको कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया जब तक नहीं। अगर दिल्ली सरकार ये कहती है भाई केंद्र सरकार के अंडर काम करती है दिल्ली पुलिस, तो चलिए हमने मान लिया कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, तो फिर दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं तो केंद्र सरकार की बनती है। किसी की है। आखिर मेरा यह कहना है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि नहीं लेगा, केंद्र सरकार का कोई मंत्री लेगा, गृह मंत्री लेगा, कोई प्रधानमंत्री लेगा, कोई मुख्यमंत्री लेगा, कोई दिल्ली सरकार का मंत्री, सेक्रेटरी, पुलिस कमिश्नर, एलजी, कोई आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि नहीं लेगा, या ये ऐसे के ऐसे चलता रहेगा? हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, इमेज गुरु दिलीप चेरियन है। दिलीप, जिम्मेदारी कोई लेता दिख रहा है कि नहीं? बीएसएल आवत एसीपी है, थप्पड़ मारते दिख गए हैं, उनको कर दिया सस्पेंड, एसएचओ को सस्पेंड कर दिया, बात खत्म। देखिए, इमेज जो है गवर्नमेंट का, जो भी गवर्नमेंट है, मैं दल की बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट का जिम्मेदारी, वो उससे भाग नहीं सकते। अभी नया लॉ आया है, मेरे ख्याल में अब लॉ में भी हमें देखना पड़ेगा कि अब तो प्रूफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां कोई इतनी बड़ी प्रूफ या पुलिस केस तो है नहीं। जिसने ये किया है रेप, उसको पकड़ा गया है। तो मेरे ख्याल में हमें एज ए सोसाइटी सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क में हम डरते क्यों नहीं है कानून से। और डरने, कानून तो है, कई कानून है, मेरे ख्याल में अब डर का टाइम हुआ है और ये ऊपर से ही आएगा। जब तक आपने कहा, राजा जब तक नहीं दिखाएगा कि कानून की व्यवस्था जो है सब पे लागू होगा। और जल्द, सिर्फ ये हम ज्यादा प्रदर्शन करते हैं जब दिल्ली में होता है, यही चीज देश भर में हो रहे हैं, कई जगहों पे हो रहे हैं, हम लिखते नहीं उसके बारे में, हम पढ़ते नहीं। कानून के इंप्लीमेंटेशन की बात की हमने, कानून की और बारीकियों पर मैं आऊंगा मोनिका आपके साथ, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लोग गुस्साए हुए हैं, परेशान हैं, आक्रोशित हैं, नेता हमें सड़कों पर क्यों नहीं दिखते? और मैं सिर्फ यहां कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी की भी बात कर रहा हूं। आपने इतने मीडिया के प्रोग्राम्स कर लिए, क्या आपको लगता है कि 16 दिसंबर में और 16 अप्रैल में कोई अंतर आया है? मुझे नहीं दिखता। 16 दिसंबर के बाद भी जो राम सिंह था वो अपने घर में बैठा हुआ, घर के बाहर आकर बस धो रहा था, उसको लगता था पुलिस यहाँ नहीं पहुंच सकती। और ये जो घटना हुई है, गुड़िया घटना, इसके बाद भी जो लड़का है वापस अपने जगह पर जाकर, अपने स्टेट में जाकर वहां ससुराल में सो रहा था, उसको लगा पुलिस यहाँ नहीं पहुंच सकती। समस्या क्या है? पुलिस का, कानून का खौफ खत्म हो चुका है। और पुलिस और कानून का खौफ कहाँ है? जहां आप और हम जाते हैं पुलिस स्टेशन में, वहां जाते हैं तो हल्के में एफआईआर लॉन्च करते हैं, चार्जशीट फाइल नहीं करते, बेल हो जाती है, एक्यूज भाग जाते हैं। जो कन्विक्शन की आप बात कर रहे हैं, मुश्किल से कुछ परसेंट जो कन्विक्शन हो सकती है वो भी एंड में जाकर होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमें कैपिटल पनिशमेंट से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन पर जोर देना चाहिए। जो डेटरेंट इफेक्ट है वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा। पर आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में नहीं लगी हुई है, वो वीआईपीज के बंदोबस्त में लगी, वीआईपीज के बंदोबस्त में लगी हुई है, वो लाल बत्ती वालों की, उनकी सुरक्षा में लगी है। तो आम आदमी की बात कहां से? और ऊपर वाले आप पर मेहरबान हैं तो आपको बढ़िया पोस्टिंग भी मिलेंगी, बढ़िया ओहदे मिलेंगे, तो फिर पुलिस आम आदमी के लिए कहां रह जाती है? लेकिन क्या सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है, या दरअसल बड़ी जिम्मेदारी हमारे कर्ता धर्ताओं की है, हमारी राजनीतिक जमात की? इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुद्दा, बात कर रहे हैं बलात्कार की।
दिल्ली रेप केस से ये चर्चा एक बार फिर गर्म हुई है। न जाने कितनी बार ये चर्चा की है, लेकिन कोई हल भी नहीं निकलता दिखाई देता है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं आपसे बड़ी संजीदगी से ये सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि थाने लेवल पर उसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हो। ये वो पहले अंडा या पहले मुर्गी वाला खेल हो जाता है, कैच 22 हो जाता है। दरअसल हमें बदलाव कहां से शुरू करना होगा? हम जमीन से, ग्राउंड लेवल से शुरू करें, या ऊपर से एक नजीर मिसाल पेश करनी होगी कि ये 10 फॉर नो फर्दर, अब तक बर्दाश्त किया, अब नहीं होगा? देखिए, जो चेन होती है ना, उस चेन की पहला और अंतिम जो सर्किल है उसको आप नहीं कह सकते, सब एक ही हैं। हम ये कह रहे हैं, जैसे एक पता नहीं ये नियम है कि नहीं है, अगर थाने पे कोई कंप्लेंट आई, उस कंप्लेंट आते ही विद इन 10 मिनट 20 मिनट उस पे तुरंत फोर्स क्यों नहीं पहुंचती है? उसकी मदद के लिए, उसकी जांच के लिए एक फौरी टीम 2 आदमी 4 आदमी की क्यों नहीं जाती? अगर नहीं है तो हो जाए, क्योंकि इमीडिएट कागज रख दिया गरीब आदमी ने, ठीक है, जब थाने पे अखिलेश जी, ये किताबी बातें हो गई, खाली होंगे। ये तो है लॉ, कहने को है, होता नहीं है इंप्लीमेंट। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, ये अगर नहीं होता है तो इसको करवाना पड़ेगा। देखिए, क्विक रिएक्शन, मैंने शुरू में भी कहा था, जैसे डॉक्टर के हॉस्पिटल में भी कोई जाता है तो डॉक्टर जैसे क्विक रिएक्शन करता है, उसी तरह थाने में क्विक रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए, नहीं है तो जो भी नहीं, ये फिर वही किताबी बात हो गई। खुद जी सिमरन, थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि बेचारी शीला दीक्षित जी खुद कह रही हैं कि मेरी बच्चियां सेफ नहीं है, आई डोंट फील सेफ, पुलिस क्या कर रही है? तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ये सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, ऑपोजिशन की तरफ से बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमसे कह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता है, जबकि ही इज द वन हु शुड बी आंसरिंग अस कि ऐसा क्यों नहीं होता है। तो ये अगर पॉलिटिकल लीडर्स पलट के हमको, जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया है, वही सवाल पूछेंगे जो हम उनसे पूछ रहे हैं, तो मुर्गी अंडा का खेल चलता रहेगा सर। और इसके बाद जी ताली और रिस्पॉन्ड करेंगे। चौधरी जी, मैं हर चीज को पॉलिटिकल चश्मे से नहीं आंकता हूं। ये अभी इतने बड़े बड़े हिंदुस्तान ने ये गुस्सा देखा है, उसके बावजूद भी अगर कोई दरिंदा इस तरह की हरकत कर रहा है तो हम सारे लोग तो शर्मिंदा हैं। क्या आप किसी से कह सकते हैं? क्या हम अपने आप को सोच सकते हैं ये क्या चीजें हो रही हैं? तो ये बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ हम पॉलिटिकल चश्मे से ब्लेम गेम करें कि ये उसका होना चाहिए, नहीं, ठीक है, जायज बात है आपकी, उसके दोष है, उसका दोष है, हम इसमें नहीं जाना चाहते। आप ठीक है, मैं बात समझ गया आपकी, लेकिन हर्षवर्धन जी, राजनीतिक जमात कुछ और संवेदनशीलता नहीं दिखा सकता है इस मसले पर, और मेरा सीधा तात्पर्य इस बात को लेकर है कि लोग अगर सड़कों पर बैठे हैं तो नेता एसी कमरों में क्यों बैठते हैं, वहां से बयान क्यों जारी होते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो सब लोग जो भी प्रोटेस्ट के तरीके होते हैं उनको अपनाते हैं, लेकिन लोगों को समझाने की भी तो जिम्मेदारी है आपकी। नहीं, लोगों को समझाने के लिए जो कुछ किया जा सकता है किया जाता है, लेकिन इस तरह के अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर भी 24 घंटे केवल विशुद्ध राजनीति की जाए, मैं इसको भी उचित नहीं मानता। राजनीतिक आम सहमति तो नहीं बनती दिखती है। देखिए, राजनीतिक आम सहमति होनी चाहिए, और ये खाली एक विषय नहीं है जिसके ऊपर, देखिए, मैं ये कहता हूं कि खाली ये कानून बनाकर ये समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। कानून के थॉरो इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी आपको समस्या की मूल में जाना पड़ेगा। कानून एक व्यक्ति के ऊपर एक्शन कर सकता है, लेकिन व्यक्ति के मन में जो एक गलत विचार पैदा होता है, उसके लिए आपको सारी जो शिक्षा व्यवस्था है, आज शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से आप मैकेनिकल इंसान तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आप संस्कार युक्त जो है इंसान नहीं पैदा कर पा रहे हैं। उसके बारे में पहले जमाने में क्या होता था, इस देश की शिक्षा के तहत कोई अगर मोहल्ले में किसी के घर में बेटी होती थी तो वो पूरे मोहल्ले की बेटी और बहन होती थी। ये हमारे देश का मूल संस्कार रहा है। हमें वो सारी जो ट्रेडिशनल ओल्ड वैल्यूज हैं उनको रिवाइव करना पड़ेगा। इसके बारे में बहुत भयानक, बहुत जिसे कहते हैं व्यापक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बहुत मल्टीपल लेवल्स पर काम करना पड़ेगा। ये खाली इतना सुपरफिशियल विषय नहीं है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बहुत गहरा विषय है। लेकिन रंजना, इसमें क्या राजनीतिक जमात की जिम्मेदारी नहीं? मार्गदर्शक, पथदर्शक कौन बनेगा?
देखिए, बड़ी आसानी से अखिलेश प्रताप सिंह जी ने कह दिया कि हम लोग 30 साल से जो संघर्ष कर रहे हैं वो एसी कमरे में बैठे हुए हैं, और 10 साल से सरकार चला रहे हैं और कहते हैं एक्शन होना चाहिए। ये 3 टर्म की सरकार दिल्ली में चल गई कांग्रेस की, कहते हैं एक्शन होना चाहिए। ये देश की जनता को बताते हैं सरकार में बैठे रहने के बाद कि एक्शन होना चाहिए। हाँ, पुलिस को तो ऐसे करना चाहिए। अगर आज वास्तव में जिम्मेदारी लेना चाहती है सरकार केंद्र की, तो फिर आप पुलिस कमिश्नर को क्यों हटा रहे हैं? आप मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटा रहे हैं? देश भर की पुलिस ऐसा ही व्यवहार कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवहार करती है, पंजाब की पुलिस महिला को पीटती है, दिल्ली की पुलिस और लड़की को चांटा मारती है। कैसा होम मिनिस्टर है ये? किस तरह की, मालूम है मुझे कि जो पुलिस है वो राज्य सरकार के तहत आती है, लेकिन किस तरह की मानसिकता की पुलिस व्यवस्था आपने बनाई है? आप जिम्मेदारी लीजिए। और ये मानसिकता जिम्मेदारी ले, पहलू सरकार जिम्मेदारी ले। बड़ा हैरत करने वाला ये पहलू है। रंजना जी, आपकी इजाजत से, और ये सवाल मैं संजय सिंह से पूछना चाहूंगा। संजय, कल जो एसीपी ने उस लड़की को, जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी बीनू, उसको थप्पड़ क्या इसलिए जड़ा क्योंकि उसने जाकर धक्का मुक्की की स्वास्थ्य मंत्री ए के वालिया से? वालिया साहब और कांग्रेस वाले कल तक मुझे स्टूडियो में यह बताते रहे नहीं, बाकायदा घूसा मारा था। तो उसके बाद एसीपी को बहुत गुस्सा आ गया तो थप्पड़ रसीद कर दिया। मुझे बताइए कल हुआ क्या था? कि आम आदमी के साथ कुछ कर ले पुलिस, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी थोड़ा सा नेता के साथ भिड़ जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए संदीप जी, वो पूरा बयान बिल्कुल गलत है, असत्य है। उस लड़की ने सिर्फ पुलिस कमिश्नर का, एसीपी का नेम प्लेट देखना चाहा। वो आप लोगों ने टीवी चैनल पे भी दिखाया, नेम प्लेट देखना चाहा, क्योंकि एसीपी ने उसके साथ के कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की, इसलिए वो नेम प्लेट देखना चाह रही थी। और उसके ऊपर उन्होंने 3 चांटे मारे, अपनी बहादुरी मर्दानगी दिखा रहे थे। एक छोटी सी लड़की को आप एसीपी होके तमाचा मार रहे, उसके कान से खून निकल रहा है, शर्म नहीं आती? ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी लेके नाक रगड़ के मर जाना चाहिए। वो एसीपी होने लायक है दिल्ली के। और बात अभी जो मोनिका अरोड़ा जी कह रही थी कि कानून का खौफ नहीं है, कानून का खौफ कैसे रहेगा संदीप जी? जब जाति के आधार पर थानेदार बनाए जाएंगे, जब पैसा लेके थानों में पोस्टिंग की जाएगी, जिले के कप्तान बनाए जाएंगे, आईजी बनाए जाएंगे, तो आपको लगता है कि सत्ता का कोई खौफ पुलिस के ऊपर रहेगा, या पुलिस का कोई खौफ अपराधियों के ऊपर रहेगा? इस देश के अंदर पुलिस पूरी तरीके से नेताओं की कठपुतली बनी हुई है। अखिलेश प्रताप जी कह रहे हैं कि पुलिस के पास जब कंप्लेंट आती है पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती? अरे पुलिस तो लगी हुई है नेताओं की सुरक्षा में। अभी कोई घटना हो जाती है, गृह मंत्री के घर को हजारों पुलिस वाले घेर लेते हैं। आम आदमी की सुरक्षा के लिए आम आदमी के बारे में सोचने का वक्त कहां है? मैं आपकी बात समझ गया, आम आदमी के बारे में सोचने का वक्त किसके पास है? और कल मैंने एक कार्यक्रम में बात कही थी, आज मैं दोहराने को मजबूर हूं। वो इसलिए कि दिल्ली पुलिस हमारी और आपकी कहां सुनेगी। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का कुत्ता गुम हो जाता है तो पूरी दिल्ली पुलिस उसे ढूंढने के लिए लग जाती है, ढूंढ भी लेती है। आम आदमी के बारे में वक्त कहां मिलेगा? यह चर्चा जारी है ब्रेक के बाद भी। आप देख रहे हैं मुद्दा, बात कर रहे हैं बलात्कार की। देश शर्मसार है। खास हम तवज्जो दे रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली पर। और यहां पर 16 दिसंबर के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन मांग उठी कि सख्त कानून बने। सख्त कानून भी बन गया, कोई फेरबदल, कोई बदलाव की बयार हमने बहती नहीं देखी। अब इस 5 साल की बच्ची की बात सामने आती है। अब बात होने लगती है नहीं फांसी लगा दो। ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है क्या कि अब चुनाव नजदीक हैं, लोगों के अंदर गुस्सा है, उसको किसी तरह से भुना लो, कहो कि नहीं जी फांसी, बीजेपी फांसी कहेगी, कांग्रेस अपना बैठके करेगी। नहीं, देखिए इसको बीजेपी और कांग्रेस की दृष्टि से आप मत देखिए। एक जनरल सेंटीमेंट सारे देश का, समाज का है कि ये इतना जघन्य अपराध है कि इसके लिए एक्सट्रीम पनिशमेंट होना चाहिए, और फांसी उसका एक मैनिफेस्टेशन है। आपके ही घटक हैं शिरोमणि अकाली दल, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को फांसी की सजा दी जाती है।
मर्सी पिटीशन उसकी रिजेक्ट हो जाती है, फिर पहुंच जाते हैं राष्ट्रपति के पास कि जी नहीं क्लेमेंसी दे दो। देखिए हर एक केस के बहुत सारे पहलू होते हैं। आतंकी को फांसी नहीं होनी चाहिए, बलात्कारी को। ये बीजेपी की पोजीशन। ना किसी को कोई डिफेंड कर रहा है, ना मैं किसी चीज को अपोज कर रहा हूं, उनका अपना एक व्यू पॉइंट हो सकता है। लेकिन हम जिस चर्चा की बात कर रहे हैं इसमें देश का ओवरवेलमिंग यूनानिमस सेंटिमेंट है कि जो लोग इस प्रकार का अपराध कर रहे हैं, चाहे वो छोटी बच्ची के साथ है, चाहे किसी वृद्ध महिला के साथ है, चाहे किसी नौजवान बच्ची के साथ है, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि 16 दिसंबर से और आज 20 अप्रैल के बीच में 4 महीने 4 दिन हो गए, 370 केसेस इस बीच में हो गए। कल से जब से इस बच्ची की खबर आई है, मैंने आज एक ब्रेकिंग न्यूज देखी कि इसके बीच में भी जो है 150% इजाफा हो गया है। केसेस हो गए। ये 370 केसेस तो वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल। और इस बीच में सरकार ने बड़ा सब प्रकार की बातें की। अब जस्टिस वर्मा ने इतनी दुनिया भर की रिकमेंडेशंस दी, उन्होंने कोई पुलिस रिफॉर्म्स की बात की, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की, कई किस्म के रिफॉर्म्स की। कुछ में एक भी किसी चीज पे बात हो रही है, किसी को लागू करने के लिए कहीं कोई चर्चा है, कहीं कोई सरकार की कोई गंभीरता या कुछ भी नजर आ रहा है? हर्षवर्धन जी, मेरे पास इसका जवाब है। देखिए पहले बताइए वो किस लैंग्वेज में था, इंग्लिश में था कि हिंदी में था? हमारे जितने नेता हैं उनमें से कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़ पाए होंगे, कितनों की समझ में आया होगा वो है क्या? तो मैंने जिस बात से शुरुआत की थी कि ये जो दरिंदगी बढ़ गई है, मैं लोगों में अभी चेंज नहीं लाना चाह रही हूँ। आपने ये पूछा था कि चेंज कहां से आएगा, मैं ये कह रही हूँ जितने भी नेता हैं, जितने पुलिस वाले, आप उनका एक एग्जाम करवाइए। वो 8th का पेपर भी अगर उन्होंने पास कर लिया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। सीरियसली नहीं, ये आप थोड़ा सा इसको ज्यादा हल्का कर रही हैं। ये लिखाइए, जब तक उन्हें कल्चर, पढ़ाई, एजुकेशन, जो हर्षवर्धन जी ने कहा था। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर भी सुना कि नहीं, पढ़े लिखे तबकों में बलात्कार होते हैं, ऐसा नहीं है। इसको आप गरीबी गुर्बत से जोड़कर मत देखिए। अपने रिलेटिव्स को पुलिस में लेकर आएंगे, उसी से सरकार बनाएंगे, डायनेस्टिक रूल चलता रहेगा, तो चेंज कहां से आएगा और कौन लाएगा? रंजना कुमारी जी, क्या चेंज इस तरह से भी शुरुआत हो सकती है कि राजनीतिक दल एक प्रण ले, एक संकल्प ले कि किसी के ऊपर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, मॉलेस्टेशन हो, बलात्कार तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध हो गया, इस तरह के कोई वाकये किसी के बारे में पता लगते हैं, पार्टी उसे सीधा बाहर कर देगी? आपको लगता है राजनीतिक दलों में वो मादा है? नहीं, आपको संदीप कितनी बड़ी आपकी इच्छा है, मैं बड़ा उसकी कद्र करती हूँ। और आपको भरोसा है कि ये जो पॉलिटिकल क्लास हमारे देश का है और जिस तरह की भाषा उस समय दिसंबर में बोली इन लोगों ने, लड़कियों के पहनावे पे कमेंट किया, हर तरह की जितनी गंदगी। मैं विधानसभाओं का जिक्र करना चाहूंगा। विधानसभाओं में कौन अपलोड करके देख रहे होते हैं? विधायक। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप चाहते हैं कि वो बदल जाएंगे? मैं एक दूसरी बात कह रही हूं, अगर सचमुच राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो आज राष्ट्रीय महिला आयोग जो MNEW बना है, प्राइम मिनिस्टर 3 साल में उसकी एक बैठक नहीं कर पाए हैं। जो चाइल्ड राइट्स कमीशन के लिए NCPCR बना, पॉस्को है, ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस का मामला है। लेकिन कौन इन बातों को कर रहा है? कौन? ये सारी संस्थाएं जो बनाई हुई हैं उनको ऐसे लोगों को बिठा रखा है ताकि वो चले ही ना। महिला मंत्रालय है। आप देश में, मतलब बताइए कहां राजनीतिक इच्छा शक्ति है? कुछ यहाँ पर सवाल है लोगों के, रंजना मैं वो सवाल भी लेना चाहूंगा जी। मेरा सवाल मैम आपसे ही है। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे डायरेक्टली कि हम बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, आई वांट टू आस्क, पिछले 3 महीने में आपने हमारे लिए स्पेसिफिकली ऐसे कौन से कैंप कह लो या चीजें कह लो की हैं जो हमें अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और एक भरोसा अपने आप में बढ़ाने के लिए मदद करे और हम सर उठा के बाहर घूम सके बिना डर के? ये मैम से नहीं, अखिलेश जी अगर आप इस सवाल का जवाब दें। रंजना आप नहीं, अखिलेश जी अगर इस सवाल का जवाब दें, सरकार इस तरह की संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाती? नहीं, क्यों नहीं दिखा? देखिए मैंने पहले ही कहा कि अगर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में जाना हो तो चल, अब कुछ भी आप कर सकते हैं। ये जो भी है सबको सोसाइटी में मिलके चलना पड़ेगा और एक सिर्फ कानून से सब चीजों का निराकरण नहीं हो सकता। मैं आपको बहुत सिंपल से छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। एक गांव है, उस गांव में 200 घर रहते हैं, वो सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जानते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एक दूसरे से रोजाना हर चीजों में इन्वॉल्व होते हैं।
तो सब कुछ पता रहता है। एक शहर बसता जा रहा है, एक मोहल्ला बस गया, वह मोहल्ले के नीचे, इनके घर के नीचे जिस बिटिया का कांड हुआ है उसके बगल में कौन रह रहा है, ऊपर कौन रह रहा है। हम लोग इतने आइसोलेट हो जा रहे हैं कि एक दूसरे से सामाजिक रिश्ता नहीं बन पा रहा है। हम अगर किसी की बच्ची खो रही है तो बगल वाला भी चिंता नहीं कर रहा है कि इसकी बच्ची खो गई है। पर यहाँ पर दूसरी जो लड़की ने आपसे सवाल किया वो अभी भी संतुष्ट नहीं है कि सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है। मोनिका, डॉक्टर साहब मैं आता हूं आपके पास। देखिए, सरकारों ने वो नहीं है जैसे सुशील कुमार शिंदे जी ने 16 दिसंबर के बाद कहा था अब तो अपराधी पकड़ लिए, अब ये सड़कों पर क्यों है। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि आप लोग सड़कों पर क्यों हैं। वही सेम बयान आता है 16 अप्रैल के बाद गुड़िया कांड के कारण से। संदीप दीक्षित जी परसों कहते हैं अब तो एम्स के बाहर प्रदर्शन करने से क्या होगा, अपने अपने घर जाओ। तो आप देखिए जो पॉलिटिकल क्लास है केवल वो ही समझ रही कि क्यों है सड़कों के ऊपर, ये समझ नहीं पा रहे। ये जो युवा भारत है ये हेल्पलेस भारत नहीं है। अब तक जो हुआ है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, एक और सवाल ले लेता हूं मैं। जी, एक मिनट मोनिका जी, मैं सवाल मेरा सवाल ये है कि ये जो प्रशासन है, ये कमीशन है, ये घटना के बाद के लिए है या पहले के लिए, रोकने के लिए है या उसके बाद उसको आगे क्या करने के लिए? और जब जगे तब सवेरा। हम तो जगने को भी तैयार नहीं है डॉक्टर साहब, जगने को तैयार हैं क्या? इसी 4 महीने के बीच के पीरियड का आपको हरियाणा की सरकार के ऑफिशियल स्पोक्समैन धर्मवीर गोयल जी के उस बयान का स्मरण मैं कराना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जितने रेप के मामले हो रहे हैं देश में, जितने रेप के मामले हरियाणा के अंदर हो रहे हैं और वहां दलितों के साथ रेप के मामले हो रहे थे, उन्होंने कहा 90% के अंदर ये जो बच्चियां हैं ये सहमति के साथ जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर रेप कराती हैं। ये उनका ऑफिशियल बयान आया था। ये है संवेदन, जिसे कहते हैं कि शून्यता की पराकाष्ठा का ज्वलंत उदाहरण, जो आप अभी पॉलिटिकल क्लास। बिल्कुल। और मैं एक और बात उसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाऊं क्योंकि आप इमेज गुरु भी हैं। दिलीप, 3 दिन पहले बड़े गाजे बाजे के साथ आपने कहा कि ये दिलदार दिल्ली हमारी टैगलाइन है। अब हर चैनल में चल रहा है दागदार दिल्ली। ये हंसने की बात नहीं है, मैं बड़ी गंभीरता से पूछ रहा हूं क्योंकि इमेज आपकी मटियामेट हो रही है, लेकिन कोई सामने आने को तैयार नहीं, कोई डिफेंड करने को तैयार नहीं। हर कोई ऐसे कर रहा है कि हम करें तो क्या करें, अरे हमने तो कर दिया जितना कर सकते थे। देखिए, इंडिया का जो इमेज इस वक्त है ग्लोबली, उसमें टूरिस्ट डरते हैं। जब टूरिस्ट डरते हैं, हम ही डरते हैं यार, हमारे टूरिस्ट कहां से आएंगे? हमारे जो लोग डर रहे हैं, मेरे ख्याल में अब जो हमारे नेता हैं वो करेंगे सोसाइटी को बदलाव लाना है। ये सब गलत है, क्योंकि जब तक सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ नहीं चलेंगे, ये सारे जो चीजें हैं ये कुछ बात ही बात रह जाएंगे। जब तक आप रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करें, पुलिस को रिफॉर्म करें और ऊपर से इंडिकेशन आए कि कोई भी वायलेशन को हम टॉलरेट नहीं करेंगे, तब तक ये चलेगा और इंडिया ऐसे बनाना रिपब्लिक होने का डर है लोगों को। संजय, हम पुराने जमाने की बड़े किस्से सुनते हैं कि भाई एक राजा होता था, वो अपना भेष बदलकर अपने प्रजा के हाल क्या हैं, क्या सूरत हाल है उसके राज्य में, वो घूमने जाता था। क्या आज हम कल्पना भी कर सकते हैं कि दिल्ली में एक आम औरत, लड़की, बच्ची कितनी महफूज महसूस करती है, यह पता करने के लिए शीला दीक्षित रात को 11 बजे भेष बदलकर निकल जाए अपनी लाल बत्ती की गाड़ी छोड़कर? देखिए संदीप जी, राजनीति बहुत क्रूर हो गई है। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो खाली मैंने सिर कहा कि घड़ियाली आंसू बहाने के लिए सब आ जाते हैं। जनता के मुद्दों से नेताओं का कोई सरोकार नहीं हो रह गया है। ये सिक्योरिटी के बीच में चलते, इनका आम आदमी की समस्याएं क्या है वो सीधे तौर पे जान नहीं पाते और बयानबाजी खाली करके चीजों को टालते हैं। अभी ये बच्ची का मामला हुआ है, पूरे देश में ये मामला उठा है। आप देखेंगे नेताओं के ऐसे बयान आएंगे, लगेगा इनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। 10 दिन बाद इन्हीं लोगों को महिलाओं के ऊपर ड्रेस कोड पे सवाल करेंगे, बोलेंगे इनको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, वैसे कपड़े पहनने चाहिए। मैं ड्रेस कोड की बात जो लोग करते हैं, जो लोग वैलेंटाइन डे पे विरोध प्रदर्शन करते हैं, बजरंग दल और शिवसेना और मनसे के लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये 5 साल की बच्ची, इसके ऊपर कौन सा ड्रेस कोड आप लागू करेंगे? इसकी सुरक्षा दिल्ली की पुलिस, यहाँ की लोग नहीं कर पा रहे। किस तरह की व्यवस्था हमारे देश के अंदर? राजनीतिक फायदा देखते हैं ना, हर चीज में राजनीतिक फायदे के गुलाम हो गए हैं हम। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद मैंने राजनेताओं की बात की है, मैंने व्यवस्था की बात की है। व्यवस्था के अहम हिस्सा हम भी हैं। क्या हम अपने गिरेबान में झांकने को तैयार हैं?
क्या हमारी नजर में भी एक शैतान नहीं बसता है क्या? और अगर बसता है तो दूसरा भी वही काम करेगा। हमारी नजर में शैतान नहीं है तो हम दूसरे शैतान को क्या दबाने में, उसका सामना करने में डरते हैं? ये सवाल ब्रेक के बाद। मुद्दा के अंतिम पड़ाव पर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। हल क्या हो? एक हल। देखिए, ऊपर से नीचे तक, चाहे वो राजनेताओं की क्लास हो, चाहे वो व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो समाज हो, इसके अंदर समाज की जब मैं बात करता हूँ, इसमें मैं टीचर्स की भी बात करता हूँ, धर्म गुरुओं की भी बात करता हूँ। एवरीवन हु मैटर्स, आई थिंक ही हैज टू कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। इसके अंदर सबको साथ चलना होगा। खाली एक दूसरे को केवल ब्लेम करके कुछ नहीं होगा, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जिम्मेदारी आखिर में उन्हीं की होगी। मोनिका, मेरा दो बातों का मानना है। पहला, 1861 का दिल्ली पुलिस एक्ट जो अंग्रेजों ने गुलाम भारत पर राज करने के लिए ब्रूटल फोर्स के द्वारा बनाया गया था, उसमें चेंज लाना ही होगा। और दूसरा, जो युवा वर्ग का गुस्सा है वो केवल एक चीज के अगेंस्ट में नहीं है, वो अगेंस्ट में है पुराने कानूनों के, जुडिशियल डिलेस के, इनडिफरेंट पुलिस के, हमारे एजुकेशन सिस्टम के, और साथ ही साथ उस मीडिया के जो गंदे गाने, मुन्नी बदनाम हुई और चिकनी चमेली ऐसी करके आइटम गर्ल्स को प्रस्तुत करते हैं, और हमारी निरुपमा राव है, साइना नेहवाल को, उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ जाते हैं। संदीप जी, एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। यहाँ तो सारी मछलियां सड़ी हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी मछलियों को निकालकर नई मछलियां डालनी है। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारा आज का जो युवा है वो जवाब मांग रहा है और उसके बाद सोल्यूशन भी है। तो मैं ये कहती हूँ, व्हाई ओनली द पुलिस कमिश्नर, व्हाई नॉट एवरीबडी, अ लॉट ऑफ द अदर पीपल जो सिर्फ अपने कास्ट और अपने डायनेस्टिक रूल की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें हटाकर नया खून क्यों नहीं लाया जाता है? यूथ को नया खून तो है, लेकिन ये नए खून में भी बहुत सारे। एक आखिरी बात और मेरी बची है, पुलिस जो जितनी भी दिल्ली पुलिस है ना, उसे चेंज कर दीजिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनको रिक्रूटमेंट के लिए ले जाइए, सब कुछ बदल जाएगा। नहीं, नए खून में भी बहुत दरिंदे हैं, बहुत वहशी हैं। हम अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकने की कभी बात करते? ये आवाज नहीं बुलंद होती है। दिलीप, देखिए, अपने तो जबान पहले खोलें और लोग वोट करें। और तीसरी चीज, ये दो चीज है, पर ये सोशल चेंज जो है वो इस वक्त उसका टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है मेरे ख्याल में एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है। हमारे सोशल कोलैप्स का जो इमरजेंसी है वो लीडर्स देखें और उस पे रिएक्ट करें, इसको एक नॉर्मल सिचुएशन ना ले। ये साधारण परिस्थिति नहीं है, ये प्रेशर कुकर सिचुएशन है। समाज एक प्रेशर कुकर जैसा हो गया है, तो इसमें आप ही शुरुआत क्यों ना कर ले? आप राजनेताओं पर उंगलियां उठाते हैं, आप व्यवस्था पर उंगलियां उठाते हैं, पुलिस पर, नौकरशाहों पर, तमाम लोगों पर उंगलियां उठा दी। अपनी तरफ थोड़ी उंगली करके देखिए, थोड़ा प्रेशर बाहर निकलेगा। आप थोड़े अच्छे बनिए, शायद समाज भी अच्छा बनेगा, अच्छी व्यवस्था भी मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।